नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एमपी जॉब्स एंड न्यूज में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल के द्वारा मध्य प्रदेश अति शिक्षक पंजीयन की लगातार अपडेट आपको दी जा रही है, जिससे आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। विगत कुछ दिनों से एजुकेशन पोर्टल 3.0 में कई सारी समस्याएं देखने को मिली, जिनका समाधान विस्तार से हमारे द्वारा आपको पिछले वीडियोज में दिया गया है, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, आपकी काफी समस्याओं का समाधान विभाग द्वारा पोर्टल में ई-केवाईसी अनलॉक का ऑप्शन देकर ही कर दिया गया है। तो आज हम इस वीडियो में आपको ई-केवाईसी करने की पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। और सबसे जरूरी बात, ई-केवाईसी अनलॉक करके पुनः ई-केवाईसी से आप आवेदक का नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, वैवाहिक स्थिति, जेंडर आदि में तो सुधार करेंगे ही, साथ ही आपको कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीजों में भी अपडेट करना जरूरी है, जो कि मैं आपको विस्तार से आगे बताने वाला हूं। तो वीडियो इसके बिल्कुल ना करें, नहीं तो ऐसा ना हो आपसे फिर से कोई गलती हो जाए और आपको फिर से परेशानी का सामना करना पड़े। वैसे भी कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि विभाग द्वारा आपको ये अंतिम मौका दिया गया है, तो किसी प्रकार की गलती की गुंजाइश ना रखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली अपडेट की जानकारी आपको हमारे द्वारा मिलती रहे। तो जल्दी से वीडियो को एक लाइक करें और चलते हैं पोर्टल की ओर। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले सर्च करना है mpjobsandnews.com, जिसके बाद आप MP जॉब्स एंड न्यूज के ऑफिशियल पोर्टल पर पहुंच जाएंगे। ऑफिशियल पोर्टल पर आपको होम पेज पर ही सबसे ऊपर जॉब सर्च करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको कीवर्ड में सर्च करना है एजुकेशन पोर्टल 3.0, जिसके बाद आपको एजुकेशन पोर्टल 3.0 का सेक्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद आपके सामने सारी जानकारी खुलकर आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है, जिसके बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन की लिंक देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, जिसके बाद आप एजुकेशन पोर्टल 3.0 के होम पेज पर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले नोटिस पेज देखने को मिलेगा। नोटिस बोर्ड पर ही आपको विभाग द्वारा रजिस्ट्रेशन एवं सत्यापन के लिए बढ़ाई गई डेट के बारे में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको इसको क्लोज करना है, जिसके बाद आपको यूजर लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा फिल करके लॉगिन करना है। तो यहाँ पर हम अपना यूजर नेम और पासवर्ड फिल कर देते हैं, जिसके बाद हम कैप्चा फिल करके लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद इस प्रकार से पेज देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम पर क्लिक करना है, जिसके बाद आपको अपडेट इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना है और आपको नीचे ही अनलॉक ई-केवाईसी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप अनलॉक ई-केवाईसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद आपको अनलॉक ई-केवाईसी 1 to अनलॉक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, नोट में भी लिखा है फर्स्ट अनलॉक द प्रोफाइल टू अपडेट बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन अपडेट करने के लिए 1 to अनलॉक पर क्लिक करना है, जिसके बाद आपको वार्निंग शो होगी, जिसमें आपको लिखा हुआ है डू यू वांट टू अनलॉक द प्रोफाइल। इसमें यहाँ पर आपको यस पर क्लिक करना है, इसके बाद आपकी प्रोफाइल अनलॉक करने के लिए OTP मांगी जाएगी। तो यहाँ पर आपके रजिस्ट्रेशन के समय पर आपने जो मोबाइल नंबर प्रोवाइड कराया था उस पर आपके OTP पहुंच जाएगी। तो यहाँ पर आपको OTP फिल करनी है। तो यहाँ पर आप OTP फिल करेंगे, जिसके बाद आपको वेरीफाई OTP पर क्लिक करना है। वेरीफाई OTP पर क्लिक करते ही आपके सामने आपका पूरा डाटा देखने को मिल जाएगा और आपकी KYC अनलॉक हो जाएगी। तो अब आपको अपनी पुनः ई-केवाईसी करनी है, जिसके लिए आपको अपनी समग्र सदस्य ID यहाँ पर आपको सबसे ऊपर ही फिल करनी होगी। तो यहाँ पर आप अपनी समग्र सदस्य ID फिल करेंगे, जिसके बाद आपको सर्च पर क्लिक करना है। सर्च पर क्लिक करते ही आपके समग्र ID में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर आपकी OTP पहुंच जाएगी। तो यहाँ पर आपको फिर से एक बार OTP फिल करनी है। OTP फिल करने के बाद आपको फिर से वेरीफाई OTP करना है। OTP वेरीफाई होने के बाद आपके सामने पोर्टल डाटा और समग्र पोर्टल डाटा दोनों एक साथ देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपने समग्र पोर्टल डाटा में जो भी संशोधन कराया है एक बार फिर से चेक कर लें, जिससे आपको आगे कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि विभाग द्वारा ये स्पष्ट कर दिया गया है कि आपको ये अंतिम मौका दिया गया है, इसके बाद डेट एक्सटेंड नहीं की जाएगी। तो अगर आपसे किसी भी प्रकार की कोई गलती होती है तो आपको बाद में पछताना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको पूरी डिटेल एक बार देख लेनी है, जिसके बाद आपको आगे प्रोसेस करनी है। तो हम बात करते हैं जो आवेदक पिछले सत्र में अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके थे, उनको KYC के अलावा और क्या क्या अपडेट करवाना जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं, उन सभी आवेदकों को अपना मेल ID अपडेट करना जरूरी है। इसके साथ साथ जिन आवेदकों के एड्रेस में परिवर्तन हो चुका है वे आवेदक अपना पता भी परिवर्तित कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस अपडेट करने के लिए ऑप्शन दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको इन स्टेट, अदर स्टेट सेलेक्ट करना है। इसके अलावा आपको परमानेंट डिस्ट्रिक्ट नेम, ब्लॉक नेम और आपको यहाँ पर पिन कोड भी फिल करना पड़ेगा। इसके अलावा मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, नए एवं पुराने सभी आवेदक वैवाहिक स्थिति
कैटेगरी और विकलांगता में भी संशोधन मैनुअली स्वयं से कर सकते हैं। और दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि विभाग के आदेशानुसार आप अगर विकलांग कैटेगरी से फॉर्म रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो आपके विकलांगता सर्टिफिकेट में विकलांगता का प्रतिशत 40% या उससे अधिक होना आवश्यक है। अगर आपकी विकलांगता का प्रतिशत 40% से कम है तो यहाँ पर आप विकलांगता श्रेणी के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट करने के बाद नीचे सेव पर क्लिक करना है, जिसके बाद आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी। इसके बाद आपको अपडेट इन्फॉर्मेशन पर फिर से क्लिक करना है, जिसके बाद आपके सामने ये सारी जानकारी खुलकर आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन, टीईटी इन्फॉर्मेशन, पैनल, मेरिट लिस्ट, ईकेवाईसी डिटेल्स, ये सारी डिटेल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आप सबसे पहले नीचे स्क्रॉल करेंगे, जिसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है और आपकी जानकारी सक्सेसफुली सेव होती जाएगी। तो यहाँ पर आपको फिर से सेव एंड नेक्स्ट करना है। डू यू वांट टू सेव टीईटी डिटेल्स, यहाँ पर आपको यस करना है। इसके बाद आपकी टीईटी डिटेल्स सेव हो चुकी हैं, यहाँ पर आपको ओके करके, तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल अपडेट करने के बाद अपनी प्रोफाइल को दोबारा से लॉक करना अनिवार्य है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको वेरिफिकेशन के लिए संकुल सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और संकुल सिलेक्ट करना है, जिसके बाद आपको नीचे दिए गए कंसेंट पर क्लिक करना है और प्रोफाइल लॉक पर क्लिक करके प्रोफाइल को लॉक कर लेना है। तो प्रोफाइल लॉक पर क्लिक करते हैं तो आपको डू यू वांट टू लॉक दिस प्रोफाइल का ऑप्शन आता है। यहाँ पर आप एस पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद आपकी प्रोफाइल लॉक करने के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक बार फिर से ओटीपी जाएगी। यहाँ पर आपको ओटीपी फिर से फिल करनी है। ओटीपी फिल करते ही आपकी प्रोफाइल लॉक हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने केवाईसी डिटेल देखने को मिल जाएगी, जिसके बाद आपको नीचे डाउनलोड प्रिंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको इस पेज का प्रिंट ले लेना है, जिसके बाद आपको वेरिफिकेशन के लिए जो आपने संकुल सिलेक्ट किया है वहां पर आपको जाकर वेरिफिकेशन करवाना होगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैंने आपको अनलॉक की ईकेवाईसी से लेकर अपडेट इन्फॉर्मेशन तक की सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बता दी है। तो आशा है दोस्तों आपको सारी जानकारी अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी दोस्तों अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी टीम आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई अवश्य देगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ, अगली अपडेट के साथ। धन्यवाद।